नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MM बेसिक मैथ पर। हम चर्चा कर रहे हैं बट्टा डिस्काउंट की। डिस्काउंट का एक छोटा सा वीडियो पहले से अपलोड किया जा चुका है, जो आपने देखा होगा, नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एक बार वो वीडियो देखें, फिर यहाँ पे आएँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं डिस्काउंट की। ऐसे वाले सवाल जो पिछले वीडियो में आपने देखे थे, वैसा ही एक क्वेश्चन यहाँ पे है। उसके बाद बिल्कुल बेसिक से लेवल तक हम चलेंगे, साथ में बने रहें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कि 16,000 रुपये का एक टेलीविज़न 10%, 20%, 5% के क्रमिक बट्टों पर उपलब्ध है। 3 बट्टे हैं लगातार, 10% है, 20% है और 5% का है। क्रमिक बट्टों पर उपलब्ध है टेलीविज़न का विक्रय मूल्य क्या होगा। चलो, हमने बात की थी कि अंकित मूल्य पर जो छूट दी जाती है वो अंकित मूल्य पर दी जाती है। जो छूट दी जाती है वो अंकित मूल्य पर दी जाती है, और अंकित मूल्य में से यदि छूट को घटा दिया जाए, अंकित मूल्य में से यदि छूट को घटा दिया जाए तो आपके पास विक्रय मूल्य होगा, या फिर अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दिया जाए तो आपके पास छूट का धन होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या कि 16,000 रुपये का 10%, चलो 10% मान लें, वस्तु थी 100 की, 10% की छूट दी, 10% की यहाँ छूट देता है तो वस्तु कितने में जाएगी? 90 में। क्रमिक यानी लगातार दे रहा है वो, तो 90 पे 20% की छूट और देगा, और 90 पे 20% की छूट देगा। चूंकि 90 का 10% 9 होता है तो 20% होगा 18, और 18 इसमें से कम करेंगे, किसमें से? 90 में से, तो अपने पास मान आएगा कितना? 72। और यहाँ पे देखो 5% की छूट और दे रहा है, और 5% की जब छूट देगा तो 10% होगा 7.2, क्योंकि किसी भी संख्या का 10% निकालते हैं तो इकाई का एक अंक छोड़कर दशमलव लगा दिया जाता है, वो 10% हो जाता है। तो 10% का आधा जो होगा वो 5% होगा, और 72 का आधा 36 होता है, यानी 3.6 इसका 5% होगा। घटा देते हैं इसको, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, 8, क्योंकि 11 हो गए, एक पड़ोसी ले गया था। अब यहाँ पे कितना बचा? 7 की जगह कितना बचा? 6, तो यहाँ पे मान होगा 68.4, जो कि क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा। और ये होगा वो क्या होगा? अंकित मूल्य होगा। अब यहाँ पे आपको दे रखा है कि 100 के बराबर 16,000 है, और पूछा क्या है? 68.4 के बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे 1% दी गई होती है जिसका मान दिया गया होता है। उस परसेंट को नीचे लिखते हैं, उसके मान को ऊपर लिखते हैं। कितना है? 16,000 है, उसके मान को ऊपर लिखते हैं, और जो पूछ रहा होता है उससे गुणा कर देते हैं। क्या पूछ रहा है यहाँ पे? 68.4। बिल्कुल, ये दशमलव हटाया, नीचे 0 लगाया, 3 0 से 3 0 गए। अब गुणा करना है 684 को 16 से, तो कोई दिक्कत नहीं। 6 चौके 24, 2 8 6 गए 48, 49, 50 के 0 हासिल, 5 6 6 36 और 5 41। यहाँ पे 684 हो जाएंगे। 684 एकम 684, 4 4 9 6 और 4 10। जो जवाब होगा वो होगा 10,944 रुपये। 10,944 रुपये। एक तरीका और बताया था आपको, ध्यान दिया हो, कि 16,000 का 10% कम करना है हमें। 10% कम करना है, 16,000 का 10% कम करना है, तो 16,000 का 10% होगा 1600, क्योंकि इकाई का एक अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे। यहाँ 1600 इसमें से कम करेंगे तो मान कितना आएगा? 0 0, 10 में से 6 गए 4, 5 में से 1 गया 4 और 1। अब 20% घटाना है। कितना घटाना है? 20%। चूंकि 10% कितना होगा? 1440, क्योंकि इकाई का एक अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे। 1440 का जो दुगुना हो जाएगा वो हो जाएगा 2880, 2880। और इसको यदि हम इसमें से कम कर दें तो 0, 10 में से 8 गए 2, और फिर यहाँ पे 3 बच गए, और 8 और 5 13, यहाँ पे 3 है 1, और यहाँ पे 1। अब 5% घटाना है। कितना परसेंट? 5%। चूंकि 10% कितना होगा? 1152 का आधा कितना होगा? का आधा यानी 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देंगे तो क्या मान आएगा? 2 पंजे 10, 2 संते 14, 2 छिगे 12, 576। 576 घटाएंगे इसमें से 5 6 7, कम कर देंगे, क्या मान आएगा? 10 में से 6 गए 4, 11 बच गए, 11 में से 7 गए 4, यहाँ पे 4 बच गए, 5 घटाए 14 हो गए, कितने बचे? 9, और ये 0 और 1। आपका जवाब होगा 10,944। जो आपको तरीका अच्छा लगे वो करें, प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस पे डिपेंड है आपको कौन सा तरीका कहाँ काम आएगा। बिल्कुल। अगला सवाल देखें। अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर 50% बढ़ाकर लिखता है, यानी क्रय मूल्य होता है उस पर 50% बढ़ाकर लिखता है, और उसके बाद 30% की छूट दे रहा है। लाभ प्रतिशत बताएं किसका? दुकानदार का। तो मान लें उस दुकानदार का जो क्रय मूल्य था, वो 100 रुपए था।
अब क्या बोल रहा है, जैसा सवाल में दे रखा है वैसा चलने, ज्यादा दिमाग ना लगाएं इसमें, ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। वो सीधा सीधा क्वेश्चन में दे रखा है आपको क्या क्या करना है। क्रय मूल्य पर 50% बढ़ाकर अंकित करता है, तो यहाँ पे 50% बढ़ाएंगे तो 100 में 50 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 150। अब बोल रहा है कि वह 30% की छूट देता है। अभी मैंने बताया अंकित करता है, यानी ये कौन सा मूल्य हो गया, अंकित मूल्य। अभी मैंने बताया कि जो छूट दी जाती है वो अंकित मूल्य पे दी जाती है, और ये क्रय मूल्य है, ये अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य पे छूट दे रहा है कितने परसेंट की, 30% की। यहाँ पे देखे 30% की छूट देगा, 30% की छूट देगा। 150 का 10% कितना होगा 15, 20% कितना होगा 30, और 30% कितना होगा 45। क्या किया मैंने, 15 को 3 से गुणा कर दिया, 15 की 45 रुपए की छूट देगा 150 पर, तो 45 कम हो जाएंगे, 150 में से मान आएगा 105। क्रय मूल्य क्या था 100, विक्रय मूल्य क्या है 105। फायदा कितने का 5% का, कितने का 5% का। कैसे हुआ, 5 का फायदा हो रहा है 100 पर, तो परसेंट की बात कर रहा है 100, 100 से 100 गया, बराबर जवाब आ रहा है आपका कितना 5% का लाभ होगा। कब, जब एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर कितना परसेंट बढ़ाकर मूल्य अंकित करे, 50% बढ़ाकर मूल्य अंकित करे और 30% की छूट दे, तो उसको कितने परसेंट का लाभ होगा, बिल्कुल 5% का लाभ होगा। ऐसे वाले सवाल काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसी तरीके का दूसरा सवाल जिसमें थोड़ा सा घुमाव है, क्या है, पिछला जो सवाल था उसके अलावा थोड़ा सा घुमा दिया सवाल को। क्या घुमाया है, थोड़ा सा ध्यान दे, बिल्कुल समझ में आएगा। देखें, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य पर 20% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है, क्रय मूल्य पर 20% बढ़ा रहा है। फिर क्या कहा था, कितने परसेंट की छूट देता है। इसमें क्या बोल रहा है कि लाभ चाहिए उसको 8% का, कितने परसेंट का 8% का लाभ चाहिए। तो अब की बार ये बताओ कि छूट की दर क्या थी। पिछले में क्या पूछा था, छूट की दर दे रखी थी, लाभ पूछ लिया था। इसमें लाभ दे रखा है, छूट की दर पूछ ली। ज्यादा विचार ना करें, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, बिल्कुल समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे मान लें हम क्या कि उसका क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य 100 रुपए है, कितने रुपए 100 रुपए। अब कह रहा है 8% का लाभ चाहिए। लाभ कब होगा, जब वो 108 रुपए में बिक जाएगी, यानी उसका जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 108। अब दूसरी तरफ थोड़ा ध्यान दे कि क्रय मूल्य पर 20% बढ़ाकर अंकित करता है, यानी अंकित मूल्य कितना हुआ, अंकित मूल्य 20% बढ़ाकर अंकित कर रहा है, किसमें 100 में, तो अंकित मूल्य हो गया 120। आपके सामने सवाल बन रहा है कि ऐसा सवाल जिसमें क्रय मूल्य 100 रुपए, विक्रय मूल्य 108 रुपए और अंकित मूल्य 120 रुपए। इस बात से आपको पता चल रहा होगा कि जो छूट दी जाती है वो अंकित मूल्य पर दी जाती है। अब अंकित मूल्य 120 रुपए है, विक्रय मूल्य 108 रुपए है, छूट कितने रुपए की दी 12 रुपए की। 120 और 108 का जो अंतर हुआ वो हुआ 12 रुपए का। अब सबसे बड़ी बात नीचे जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं कि छूट किसमें दी, अंकित मूल्य पर दी। अंकित मूल्य कितना 120, तो 120 पर 12 रुपए का फायदा हो रहा है। आते थे ना नंबर, 120 में से 12 नंबर है तो लिखते थे 12/120। वही तरीका यहाँ अप्लाई किया है कि 12 रुपए बच रहे हैं 120 पर, तो परसेंट की बात कर रहा है 100, 0 से 0, 12 से 12 बराबर 10% का क्या हो गया, सीधा सीधा लाभ हो गया। तरीके से सवाल था। पिछला जो सवाल था उसमें अलग पूछा था, इस सवाल में अलग पूछा है। अब अगले सवाल में देखते हैं, उसमें पिछले तो सवाल थे उनसे थोड़ा सा अलग सवाल है, ध्यान से पढ़ें। एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं पर कितना मूल्य बढ़ाकर अंकित करना चाहिए, कितना मूल्य बढ़ाकर अंकित करना चाहिए, यानी अंकित मूल्य पूछ रहा है कि 10% छूट देने पर भी 26% का लाभ हो। सवाल की भाषा पे जाएं कि छूट देगा वो 10% की और लाभ होना चाहिए उसको 26% का। तो सीधा सीधा बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि क्रय मूल्य यदि 100 रुपए है, क्रय मूल्य यदि 100 रुपए है तो यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना होगा, 26% का लाभ होना चाहिए, और 26% का जब लाभ होगा तो विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना 126। सवाल को समझें, सवाल दे रखा है इसमें क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। गणित में होता है क्या है, बिल्कुल यदि आपको पता है क्वेश्चन में क्या दे रखा है और क्या पूछा है तो गणित में कहीं समस्या नहीं होगी। अब यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिया गया है कि क्रय मूल्य यदि 100 रुपए है तो विक्रय मूल्य 126 होगा। कैसे दिया गया है कि 26% का उसको लाभ चाहिए, लाभ होगा 100 रुपए, क्रय मूल्य है 26 रुपए, उसको लाभ का चाहिए तो विक्रय मूल्य कितना होगा 126। पूछ क्या रहा है, अब पूछ रहा है अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य क्या होगा, इससे 10% कम, इससे 10% कम, क्योंकि अंकित मूल्य पे छूट दे रहा है। और अंकित मूल्य यदि 100 रुपए होता तो विक्रय मूल्य कितना होता 90। क्यों जी, क्योंकि अंकित मूल्य से 10% की छूट दे रहा है
छूट देगा तभी तो 90 में जाएगा वो, और 90 के बराबर आपके सामने है 126, किसके सब बराबर चाहिए, 100 के बराबर। तो 90 के बराबर 1% दी गई होती है जिसका मान दिया गया होता है, उस परसेंट को नीचे लिखते हैं, उसके मान को ऊपर, और जो पूछ रहा होता है उसे गुणा कर देते हैं। काट दे इसको 0 से 0, 9 एकम 9, और कितने बच गए 3, 9 चौका 36, और यहाँ पे देखें 140 जो होगा उसका अंकित मूल्य होगा। कौन सा मूल्य होगा, अंकित मूल्य होगा। प्रैक्टिकली करके देख लें, जैसे अंकित मूल्य यहाँ पे होता 140, फिर 10% की छूट देता, तो 140 का 10% कितना होता है 14, 140 में से 14 कम किए, मान आ गया आपके पास कितना 126। यहाँ पे देखें आपका जो विक्रय मूल्य होगा वो विक्रय मूल्य होगा 126 रुपये, जबकि अंकित मूल्य होगा 140 रुपये। आशा करता हूँ सवाल समझ में आ रहे होंगे। एक और सवाल अच्छा सा, अगला देखो। अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है सामने, किसी वस्तु का अंकित मूल्य इसकी लागत मूल्य से 10% ज्यादा है, इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है। 10% तो ज्यादा है, 10% की छूट दे रहा है, इस लेन देन में विक्रेता होगा, क्या होगा 10% बढ़ा रहा है 10% कम कर रहा है, तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि 10 बढ़ा रहा है 10 कम कर दिया, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ना लाभ होगा ना हानि होगा, ना जी ना, ऐसा नहीं होगा, इसमें कुछ अलग होगा। क्या होगा, जैसा अपन ने लाभ हानि में देखा था प्रॉफिट एंड लॉस में कि x% की हानि हो x% का लाभ हो तो हमेशा क्या होती है, हानि होती है। कितनी होती है, x²/100, तो x²/100 यानी 10 × 10 बटा 100, 0,000 बराबर 1 एकम 1% की हानि होगी। जवाब तो ये होगा, छोटा सा तरीका तो ये। अब करके देखते हैं, जैसे मान लें क्रय मूल्य कितना था 100 रुपये, 10% बढ़ा के अंकित करता है, 10% बढ़ा के अंकित करेगा, मान हो जाएगा 110, फिर 10% की छूट देगा, चूंकि छूट देगा वो किस पे देगा, अंकित मूल्य पे। ये कौन सा मूल्य था, क्रय मूल्य। अब जो आएगा वो कौन सा आएगा, विक्रय मूल्य। ध्यान दें, क्रय मूल्य पर 10% बढ़ाकर अंकित करता है, बढ़ाकर अंकित किया 110 हो गया, फिर 10% की छूट देगा, तो 110 का 10% कितना होता है 11, और 110 में से यदि हम 11 कम करते हैं तो मान आता है कितना 99। क्रय मूल्य कितना था 100, विक्रय मूल्य क्या है 99, कितनी हानि 1% की क्या हो गई, हानि हो गई। या फिर सीधा सा x%, जैसे इसी सवाल में होता है किसी वस्तु अंकित मूल्य पर इसकी लागत मूल्य से 20% ज्यादा है, इस वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है, इस लेन देन में विक्रेता को होगा। तो 20% की बात कर रहा है, क्या कर देंगे इसको 20 × 20/100 कितना हो जाएगा, हानि होगी हमेशा, 2 0 से 2 0, 2 दूनी 4% की क्या हो गई, हानि हो गई। कैसे हो गई, यहाँ पे देखें 100 था, 20% बढ़ा रहा है, 20% बढ़ाएगा, मान कितना हो जाएगा 120। ये कौन सा मूल्य है, अंकित मूल्य। बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान से समझ आएगा। अब 20% की कमी करेगा तो इसी में करेगा, और इसमें करेगा तो 10% कितना होगा 12, 20% कितना होगा 24, और 120 में से यदि 24 जाएंगे तो अपने पास मान आएगा 96। क्रय मूल्य कितना था 100, विक्रय मूल्य कितना है 96, फायदा कितने का, ना जी ना, नुकसान हो रहा है। क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, नुकसान हो रहा है कितने का 4 का, किस पर 100 पर, गुणा 100, तो कितने % का हो गया 4% की क्या हो गई, हानि हो गई। पिछला जो क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन, वैसा तो क्या क्वेश्चन है, अलग है, थोड़ा सा ध्यान दें, अलग क्या है उसकी तरफ हम फोकस करते हैं। पिछले में टेक्निकल मिस्टेक थी, अगले पे ध्यान दें, क्वेश्चन की तरफ फोकस करें। क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। यदि 15% की छूट देता तो 20 की है, लेकिन यदि वो 15% की छूट देता तो उसको 20 रुपए ज्यादा मिलते, अधिक मिलते, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। यहाँ पे देखें, जैसे अंकित मूल्य मान लें आप कितने रुपए 100 रुपए, यदि वो 20% की छूट देता तो वस्तु कितने में जाती 80 में, और यदि उसकी जगह वो 15% की छूट दे तो वस्तु कितने में जाएगी 85 में। फोकस करें इस बात पे कि 100 अंकित मूल्य होता, 20% की छूट देता 80 में जाती, 15% की छूट देता 85 में जाती। यहां का अंतर कितने का 5% का, कितने % का 5% का, और धन का अंतर कितना दे रखा है आपको 20 रुपए का, तो 5% के बराबर कितने रुपए हो गए 20 रुपए। कितने रुपए 20 रुपए। क्यों, ये उसने साफ साफ कह रखा है अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। यदि 20 के बजाय वो 15 की देता, यानी 80 के बजाय 85 में वो वस्तु देता, तो यहाँ पे प्रतिशत में कितना फर्क पड़ रहा है 5% का, और यहाँ पे कितना पड़ रहा है छूट देता तो उसे 20 रुपए अधिक मिलते, यानी 5% के बराबर कितना हो गया 20। किसके बराबर चाहिए, अंकित मूल्य पूछा है, अंकित मूल्य कितना है 100। 1% दी गई होती है जिसका मान दिया गया होता है, उस प्रतिशत को नीचे, उसके मान को ऊपर, जो पूछ रहा होता है उससे गुणा कर देते हैं। 5 चौका 20,
और 4 गुणा 100 इज इक्वल टू कितने रुपए हो गए? 400 रुपये। जैसे यहाँ पे होता कि 400 रुपये होते अंकित मूल्य, 20% की छूट देता, 20% की छूट देता तो 40 10% हो गया, 80 20% हो गया। यहाँ पे 80 कम करते हैं 320 रुपये में जाती, लेकिन 15% देता तो 15% कितना होता? 10% कितना? 40 और 5% कितना? 20, 60 कम होते इसमें से, और यहाँ पे वस्तु हो जाती 340 की। अब ये अंतर देख ले कितने रुपए का आ रहा है? 20 रुपए का। यानी अपना जो सवाल है वो बिल्कुल सही है। तरीका यही अप्लाई करें कि अंकित मूल्य 100 रुपये, फिर 20% की छूट दे रहा है तो 80 में जाएगी, 15 की देगा 85 में जाएगी। इन दोनों का अंतर 5% का, जबकि रुपए का अंतर 20 का। तो 5% के बराबर 20 है, 100 के बराबर क्या होगा? 1% दी गई होती है, जिसका मान दिया गया होता है उस परसेंट को नीचे लिखते हैं, उसके मान को ऊपर लिखते हैं, जो पूछ रहा होता है उससे गुणा कर देते हैं। काटा पीटी की जवाब आ रहा है 400। अब आप हमें ये बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।